बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों ने आज़ादारी को, मनक़बत को, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और अहले बैत के ज़िक्र को क्योंकि कमर्शलाइज़ कर दिया है और एक इंडस्ट्री बना लिया है, लिहाजा उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं जो हम लोग देख रहे हैं। आज जैसे ही मैं सुबह उठा तो इंसान जब सोशल मीडिया पे जाता है तो मैंने देखा कि मीर हसन मीर ने एक ऐसी मनक़बत पढ़ी है कि जिसमें बिल्कुल सरीही तौर पर और वाज़ेह तौर पर शहज़ादी का जिक्र है और शहज़ादी की तौहीन है, शहज़ादी की शान में गुस्ताखी है। मैं वो अल्फाज अपनी ज़बान पर भी नहीं ला सकता कि जो अहले बैत नुफूस मुतमइन्ना का मिज़दाक़ थे, यानी जो पुर इत्मीनान नफ्स थे, जो इंतहाई इत्मीनान के साथ इस दुनिया में भी रहे, सुकून के साथ रहे और अब वो जन्नत के आला मकाम में भी इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ होंगे। ख़ास तौर पे बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके लिए मीर हसन मीर ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो इंतहाई नामुनासिब हैं और इंतहाई तौहीन आमेज़ हैं। अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में एक नासिबी मौलवी ने शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की थी, तो पूरा पाकिस्तान जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सब शामिल थे, उसके ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गए और उसके ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोला था। लेकिन हैरत की बात है कि अपने को शिया कहने वाले और तरह तरह के स्टाइल से मनक़बत पढ़ने वाले कि जिन्होंने मनक़बत को एक पूरी इंडस्ट्री बना लिया है और जिसके ज़रिए वो करोड़ों अरबों रुपए, लाखों रुपए हासिल कर रहे हैं, ये बदबख्त क्या इनको इस बात का भी एहसास नहीं होता कि ये कौन से अशार पढ़ रहे हैं। लिहाजा मेरी तमाम उलमाए कराम से, ज़ाकिरीन से, इंडिया के, पाकिस्तान के, दुनिया के तमाम उलमा से, तमाम ज़ाकिरीन से गुजारिश है कि अब वो वक्त आ गया है कि खुलकर हक़ का इजहार करें। जो फ़राइज़ दीन ने और शरीयत ने उनके लिए ज़रूरी करार दिए हैं उसका इजहार करें। और ऐसे शुअरा, ऐसे मनक़बत कहाँ कि जो सिर्फ़ लिफाफे के चक्कर में, जो सिर्फ़ पैसे के चक्कर में, जो सिर्फ़ अपनी शोहरत तलबी के चक्कर में, जो अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में ऐसे अशार पढ़ रहे हैं कि जो तशय्यो के अक़ायद के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्मत अहले बैत के ख़िलाफ़ हैं, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तक़द्दुस को मजरूह करने वाले अशार हैं। अब खुलकर इनके ख़िलाफ़ लबकुशाई करें, वरना फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। और जहाँ तक कि मीर हसन मीर की बात है, उसने अपने अशार के ज़रिए शहज़ादी की खुलेआम तौहीन की है और जब तक कि वो शहज़ादी की बारगाह में तौबा न करे और मोमिनीन से आकर माफ़ी ना मांगे, पहले तो वो शहज़ादी की बारगाह में माफ़ी मांगे और उसके बाद मोमिनीन से भी माफ़ी मांगे कि जिनकी दिल आज़ारी हुई है, उस वक्त तक इन मीर हसन मीर को सुनना मेरे नज़दीक तो जो सुनेगा वो भी गुनाहगार होगा। लिहाजा अपनी ज़बानों पर कंट्रोल करें। अशार पहले भी शुअरा पढ़ते थे, लेकिन क्या अशार होते थे। आजकल अफसोस की बात है कि वो लोग आ गए हैं कि जिनको कोई और मैदान नहीं मिलता पैसा कमाने के लिए, तो वो शायरी का मैदान चुन लेते हैं और जब पैसा उनका मकसद होता है तो फिर उनको इसकी क्या परवाह कि कौन सा शेर जो है वो मुनासिब है और कौन सा शेर है जो नामुनासिब है, जो हमारे अक़ायद के ख़िलाफ़ है और जो अहले बैत के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। लिहाजा बहुत ही अफसोस की बात है और फ़ौरन इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर हमने एक्शन नहीं लिया और हमने अपनी ज़बान से भी मज़म्मत नहीं की तो फिर इसका सबूत ये होगा कि हम सिर्फ ज़बानी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और अमली तौर पर हम कोई स्टेप नहीं उठाते।
اس طرح کے اشعار، اس طرح کے کلام عام طور پر آج کل محفلوں میں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ علماء کے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اسٹیج پر. اور میری گزارش ہے تمام ایسے علماء سے کہ جو محفلوں میں اسٹیج پر بیٹھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اشعار وہ سنیں تو فوراً وہیں پر ٹوکیں. اگر آپ ٹوکنا شروع کر دیں گے آپ کا اثر بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان سب کی ہمت نہیں ہوگی کہ ایسے اشعار پڑھیں. اور وہ شعراء کے جن کو لکھ کر دیکھتے ہیں، جو ان کو لکھ کر دیتے ہیں اشعار اور کلام، کیا ان کو بھی اتنی عقل اور ان کے پاس بھی اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ اشعار جو ہیں کھلے عام اہل بیت کی توہین کے مترادف ہیں. لیکن مقصد وہی ہے کہ صرف پیسہ پیسہ پیسہ، اہل بیت کے ذکر کو، امام حسین کے ذکر کو پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. چاہے وہ بعض ذاکرین ہوں، چاہے وہ بعض شعراء ہوں، چاہے وہ منقبت خواہ ہوں. میجورٹی جو ہے آج صرف پیسے کی طرف بھاگ رہی ہے، اور ان کا دین بھی پیسہ ہے، ان کا ایمان بھی پیسہ ہے. ان کو نہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی محبت اور الفت ہے. لیکن یہ سب بیچارے سیدھے سادے عوام ہیں، یہ سمجھ نہیں پاتے اور ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے فین ہو جاتے ہیں. وہ اشعار کے جو خلوص کے ساتھ کہے جائیں، وہ اشعار کے جو معرفت کے ساتھ کہے جائیں، ان کو سننا ضروری ہے. وہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرتے ہیں. لیکن اس قسم کے اشعار نہ کبھی کسی ائمہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے شعراء نے کہے، نہ پچھلی صدی میں کہے گئے، بلکہ یہ سب کچھ سالوں سے نظر آ رہے ہیں. لہذا میر حسن میر کو فوراً تمام مومنین سے معافی مانگنا چاہیے ہے، اور یہ وعدہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ آگے اس طریقے کے اشعار نہیں کہیں گے. اور جب تک کہ وہ معافی نہ مانگیں، تمام مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹوٹل ان کا بائیکاٹ کریں. میرا کام بتا دینا ہے، میں زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. اس کے بعد بھی جو سنے تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن جو شرعی معاملہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کرنے والا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، یہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا. آپ علماء سے پوچھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.